अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चों, कहानी एक्सप्रेस में आप सब बच्चों को वेलकम कहते हैं। क्या हाल है आप सब लोगों का। आज की कहानी शुरू करते हैं क्योंकि आज की कहानी थोड़ी सी बड़ी है और बहुत ही मज़े की फेरी टेल है। तो लेकिन कहानी सुनने से पहले सारे बच्चे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की कहानियाँ मिलते रहें। जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं वो भी कहानी एक्सप्रेस पे क्लिक करें और वहाँ चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। इस तरह इन्हें वहाँ पे पूरी स्टोरी भी मिल जाएगी और बाकी कहानियाँ भी मिल जाएंगी। चलो जी बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जालिम बादशाह और गरीब किसान का बेटा। ठीक है, तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गरीब मियाँ बीवी, किसान मियाँ बीवी रहते थे। वो खेती बाड़ी करते थे, अपना गुजारा करते थे। उनके यहाँ लेकिन कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की। फिर उनके यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन वो जो बेटा था उनका, उसकी गर्दन पे एक छोटा सा रेड कलर का निशान था, एक मोर बनी हुई थी। वो बड़े हैरान हुए कि ये पत्नी किस चीज़ का निशान है, कैसी मोर है। तब वो एक बहुत आलिम के पास जाते हैं ना, एक बड़ा आलिम होता है जिसे बहुत सारी बातों का पता होता है, उसके पास जाते हैं अपने बेटे को लेके। अब वो देखता है, जैसे ही वो बड़ा हैरान हो जाता है आलिम। वो कहता है ये तो शाही मोर है जो इस बच्चे की गर्दन पे है, और बड़ा होके ये बच्चा किसी महल का शहजादा बनेगा, किसी मुल्क का शहजादा बनेगा, और इसकी शादी उस मुल्क के बादशाह की बेटी के साथ होगी। तो फिर क्या होता है, उसके माँ बाप बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बादशाह के महल से भी बहुत दूर रहते हैं, वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो हमारा बेटा कैसे वहाँ के बादशाह से शादी कर सकता है। खैर वो अपने घर आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बात हर तरफ फैल जाती है कि एक गरीब किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी गर्दन पे इस तरह की मोर है रेड कलर की, और वो बड़े होके शहजादी से शादी करेगा, बादशाह की बेटी से। आहिस्ता आहिस्ता ये बात महल तक भी पहुंच जाती है। जो बादशाह होता है उस महल का, उस मुल्क का, वो बड़ा ही जालिम होता है। वो लोगों पे बहुत जुल्म करता है, ख़ास तौर पे गरीब अवाम के ऊपर बहुत जुल्म करता है। अपनी राया को कोई वो उनके लिए अच्छे काम नहीं करता, हमेशा उनके ऊपर जुल्म करता रहता है। दूर दूर तक उसके जुल्म के किस्से होते हैं। उससे जब पता चलता है तो वो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है, वो महल का शहजादा कैसे बन सकता है। उससे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसने सुना होता है कि वो जो आलिम होता है उसकी हर बात सच्ची होती है, उसकी पेशन गोई बिल्कुल ठीक होती है। इसलिए वो डर भी जाता है कि ये तो सच्ची मुच्ची ऐसा हो जाएगा। फिर उसे एक उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है। वो क्या करता है बच्चों, कि वो एक ज़िम्मेदार का ना भेस बदल के, अमीर ज़िम्मेदार का भेस बदल के उस गरीब किसान मियाँ बीवी के पास जाता है और बड़ा कहता मैं बहुत अरसे से मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। तो वो कहता है कि तुम लोग अपना ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसकी बहुत अच्छी तरबियत करूँगा। तुम लोग तो गरीब हो, तो मैंने सुना है कि ये बड़ा होके महल में जाएगा, तो मैं इसकी उसी तरह तरबियत करूँगा। तो बदले में तुम लोग ये दो बड़े बड़े बना वो बोरे भर के सोने के लेके आता है। वो कहता है ये बोरे तुम लोग ले लो। अब वो जो बूढ़े किसान मियाँ बीवी होते बहुत गरीब हैं। वो सोचते हैं वाकई हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम इसकी अच्छी तरबियत भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम इसे इस ज़िम्मेदार को दे देते हैं। ज़िम्मेदार कहता है कि वो हर महीने इस बच्चे को उनसे मिलवाने के लिए लेके आया करेगा। तो वो खुश हो जाते हैं, वो उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सादा होते हैं। तो लेकिन वो उससे वो सोने के जो बोरे होते हैं ना वो नहीं लेते क्योंकि वो लालची नहीं होते। तो ज़िम्मेदार वो छोटा बच्चा लेके चला जाता है। अब ज़िम्मेदार तो होता बादशाह है, वही जालिम। वो क्या करता है कि एक जंगल की तरफ जाता है, तो वहाँ एक ना वो बैलगाड़ी खड़ी होती है। तो वो उस बच्चे को उस बैलगाड़ी में रख देता है। कहता है कि यहाँ पे तो जंगली परिंदे जानवर वगैरह आएंगे, इसको खा जाएंगे, और रख के चला जाता है। लेकिन बच्चों, जिसे अल्लाह बचाता है उससे तो कोई नहीं मार सकता। वहाँ से गुज़र एक मियाँ बीवी का होता है। वो लकड़हारे होते हैं जो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो अचानक उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो भागे भागे आते हैं, देखते हैं कि बैलगाड़ी में एक छोटा सा बच्चा पड़ा रो रहा होता है। वो बड़े हैरान होते हैं। वो जल्दी से बच्चे को उठाते हैं। वो जो बूढ़े लकड़हारे होते हैं ना, उनकी कोई औलाद नहीं होती। वो उस बच्चे को देख के बहुत खुश होते हैं। तो वो कहते हैं ये तो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दे दिया है। वो उस बच्चे को घर ले जाते हैं और उस बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं। वो उस बच्चे का नाम रखते हैं पाशा।
अब वो उसकी इतनी अच्छी तरबियत करते हैं, उसे पालते हैं, उसे अपना बेटा बना लेते हैं। पाशा भी उनको अपने माँ बाप समझता है। पाशा दिल का बहुत ही अच्छा होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है और ही ज़्यादा रहम दिल होता है, लोगों की मदद करता है, और बहुत इर्द गिर्द उसके रहने वाले जितने लोग होते हैं उससे बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह पाशा वो बड़ा हो जाता है ना। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने घोड़े पे बैठा जंगल की सैर कर रहा होता है, क्योंकि उसके वो जो जिनको वो मिलता है गाड़ी में, वो भी जंगल के किनारे वहीं पे रहते होते हैं। तो वहीं पे उनका छोटी सी झोंपड़ी होती है, वहीं वो रहते हैं। उनका छोटा सा गांव होता है, इर्द गिर्द थोड़े से लोग रहते होते हैं। अच्छा, वो क्या करता है कि एक दिन जंगल की सैर कर रहा होता है अपने घोड़े पे बैठा, कि अचानक एक और घोड़ा सवार आता है। घोड़सवार मतलब एक घोड़े के ऊपर सवार शख्स होता है। वो उससे कहता है, ए नौजवान, हमें फलाने मुल्क की तरफ जाने वाला रास्ता बताओ। वो कोई रास्ता पूछ रहा होता है उससे। तो पाशा कहता है, हाँ हाँ, मैं अभी रास्ता रास्ता बताता हूँ। उस घोड़सवार के पीछे पीछे एक और घोड़ा आता है। और बच्चों, आप हैरान हो जाओगे कि उस घोड़े पे कौन सवार होता है। उस घोड़े पे वही जालिम बादशाह सवार होता है। तो लेकिन उसे तो नहीं पता होता कि ये वही वाला लड़का है जिसको, छोटे बच्चे को वो जंगल में छोड़ आता है। अब पाशा जैसे ही मुड़ता है, अपनी गर्दन ऐसे करके मोड़ता है ना, कि बताने लगता है कि वो रास्ता, तो उसकी गर्दन पे यहाँ पे वो वाला मोर का निशान बादशाह देख लेता है। तो वो अपना सर पीट लेता है। वो कहता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसे जंगल में छोड़ के आया था, ये तो वही बच्चा, ये तो वही मोर है, उस बच्चे की गर्दन पे थी, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल, ये तो इतना खूबसूरत बन गया है, लेकिन मैं इसकी शादी अपनी बेटी से नहीं होने दूंगा। वो बड़ा परेशान होता है जालिम बादशाह, लेकिन उसका दिमाग तो बहुत शैतानी होता है। उसी वक्त उसके जहन में एक तरकीब आती है। तरकीब क्या आती है कि वो एक लेटर लिखता है और उस को पाशा को देता है। कहता है कि ये तुम फ़ौरन महल में पहुंचाओ, ये बहुत ज़रूरी है, हम अभी वापस नहीं जा सकते, हम किसी माज पे दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। झूठ बोलता है ना। अब पाशा तो वो तो उसकी रियासत का मसला होता है बादशाह का हुक्म कोई भी नहीं टाल सकता। पाशा कहता है, बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, मैं ये लेटर ज़रूर ले के जाऊँगा, ख़त आपके महल तक पहुँचा के रहूँगा। लेकिन वो बादशाह कहता है कि तुम वादा करो कि इस ख़त को खोल के नहीं देखोगे कि इसमें क्या लिखा है। तो पाशा तो बहुत अच्छा इंसान होता है। वो वादा करता है कि मैं इसको कभी भी नहीं खोलूँगा और सीधा महल तक ले जाऊँगा। बादशाह ख़त उसे दे के चला जाता है। अब फिर बच्चों, आगे क्या होता है कि वो अपने घोड़े को भगाता है जल्दी से जल्दी, ताकि महल की तरफ पहुंच सके। जंगल का रास्ता पार कर रहा होता है कि अचानक घोड़े के आगे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है ना ऐसे। तो घोड़ा, आपको पता है, अचानक वो काले रंग का सांप होता है। तो घोड़ा उस सांप को देख के डर जाता है। और घोड़े वगैरह जब डर जाते हैं तो वो फिर अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं ना, कुछ नहीं देखते। तो वो जो पाशा का घोड़ा था वो भी इसी तरह भागना शुरू हो जाता है। इस तरह वो दूसरे रास्ते की तरफ चल जाता है। पाशा बहुत रोकने की कोशिश करता है कि घोड़ा रुक जाए रुक जाए, लेकिन घोड़ा डर के भागी जा रहा होता है, भागी जा रहा होता है। काफ़ी दूर जाके घोड़ा रुक जाता है, जहाँ उसका डर थोड़ा कम होता है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ वो जाके जब रुकता है तो पाशा कहता है कि अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। थोड़ा घोड़ा भी थक गया भाग भाग के, ये भी थोड़ा आराम कर लेगा, फिर मैं अपने नए सफ़र की तरफ चलूँगा, महल की तरफ। वहाँ क्या होता है कि जो पाशा होता है वो देखता है कि एक छोटी सी झोंपड़ी सी बनी होती है। तो उसका दरवाज़ा वो बजाता है, तो अंदर से एक बहुत ही अजीब बंदा निकलता है। उसके बड़े बड़े ऐसे कान होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, लंबा सा नाक होता है, वो बहुत अजीब सा होता है। तो लेकिन पाशा तो दिल का बहुत अच्छा होता है। वो उसको सलाम करता है और कहता है कि क्या मैं आपके पास एक रात गुजार सकता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। तो वो जो अजीब सा बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वो कहता है, क्यों, डरने की क्या बात है, तुम देखो, तुमने मुझे अपने पास अंदर रात गुजारने के लिए मेरी बात मानी है, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। तब वो जो अजीब सा बंदा होता है वो कहता है, इर्द गिर्द वाले गांव के लोग तो मुझसे बहुत डरते हैं और हर कोई मुझे बुरा कहता है, अपने बच्चों को भी डराता है कि ये इससे बात ना करो, और हर कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये डाकू है, हमारे घरों से सामान लूट लेता है। हालांकि मैं तो ऐसा नहीं करता। उनकी सब की बातों से तंग आके मैंने यहाँ अलग जंगल में अपनी ये झोंपड़ी बना ली है, मैं तो किसी से भी नहीं मिलता। तो वो पाशा कहता है, नहीं, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। वो पहली मर्तबा उसकी तारीफ़ कोई करता है। वो जो अजीब सा बंदा होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि शुक्र है किसी ने तो मेरी तारीफ़ की। वो फिर उससे कहता है कि तुम बताओ अपनी कहानी। तब पाशा सारा बताता है कि इस तरह मुझे जंगल में बादशाह मिला था, उसने मुझे ये ख़त दिया है कि ये महल तक पहुँचाओ, और लेकिन उसने कहा है कि इसे खोलना नहीं है। तो वो जो बंदा होता है वो बहुत समझदार होता है।
वो हैरान होता है कि एक आम से इंसान को बादशाह ने क्यों खत दिया और ये क्यों बोला कि इसको खोलना नहीं है। तो जैसे ही पाशा सो जाता है, वो उसको तजस्सुस और होता है उस बंदे को कि इस ख़त में क्या लिखा होगा। वो जल्दी से ख़त खोल के देखता है तो वो तो हैरान हो जाता है। उस ख़त में बच्चों क्या लिखा होता है, तो बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा पसीना साफ़ कर लूँ। आप लोग इतनी देर में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे हम कहानी शुरू करते हैं। बड़े आगे बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। चलो जी, ओए बड़ी गर्मी है आज। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो जो अजीब सा बंदा है, जब वो उसका ख़त खोलता है तो वो तो हैरान हो जाता है। उस ख़त में पता है बच्चों क्या लिखा होता है? वो बादशाह, जो जालिम बादशाह होता है, शैतानी दिमाग वाला, वो ये लिखता है कि जैसे ये नौजवान महल के दरवाजे पे पहुँचे, इसको पकड़ के तहखाने के अंदर डाल दो, और ऐसे तहखाने में जहाँ पे कोई इंसान ना पहुँच सके, और ज़िंदगी भर के लिए इसको वहाँ कैद खाने में डाल दो। ये बहुत बड़ा मुजरम है। ये उस ख़त में लिखा होता है। अब वो जो अजीब बंदा होता है वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है ये बादशाह तो बहुत बुरा इंसान है, जबकि ये पाशा तो बहुत अच्छे दिल का इंसान है। वो तो इससे कोई बदला ले रहा है। वो उससे उसका दिल करता है कि इसकी मदद की जाए। वो क्या करता है कि वो ख़त फाड़ देता है, वो अजीब सा इंसान, और एक नया ख़त लिखता है। और उस नए ख़त में क्या लिखता है ये आपको बताते हैं आगे चल के। वो उस ख़त में कुछ और नया लिखता है, और उस ख़त को उसी तरह तय करके चिपका के उसके उस बैग में डाल देता है। अब वो पाशा सुबह उठता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उससे मिलता है और आगे अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। घोड़ा को भगाता है तेज़ी से और महल पहुंच जाता है। महल पहुंच के वो मलका को वो ख़त देता है, और मलका ख़त जैसे ही पढ़ती है वो हैरान होकर पाशा की तरफ देखती है। वो कहती है कि ये ख़त क्या तुम्हें बादशाह ने दिया? उसने कहा हाँ। तो वो पूछती है क्या तुम्हें पता है कि इस ख़त में क्या लिखा हुआ है? वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तब वो कहती है कि इस ख़त में लिखा हुआ है कि जैसे ये नौजवान महल में पहुँचे, मलका अपनी बेटी की शादी फ़ौरन इस नौजवान के साथ कर दे। ये वो जो अजीब सा इंसान होता है उस लेटर में ये लिख देता है। अब मलका जैसे ही वो ख़त में देखती है, वो जल्दी से अपनी बेटी को आवाज़ देती है। वो कहती है शहज़ादी मारिया जल्दी आओ यहाँ पे, ये देखो। वो फिर मारिया को कहती है कि तुम्हारे बादशाह सलामत ने इस नौजवान को भेजा है और हुक्म दिया है कि जैसे ये महल में पहुँचे, इसके साथ शहज़ादी की शादी कर दी जाए। शहज़ादी जब पाशा की तरफ देखती है और पाशा शहज़ादी की तरफ, उन दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, वो रजामंद हो जाते हैं शादी के लिए। तब मलका फ़ौरन उनकी शादी करवा देती है, और इस तरह वो शहज़ादा बन के महल में रह जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बादशाह जब दूसरे मुल्क से वापस आता है, तो वो आते ही आके पूछते हैं कि वो नौजवान कहाँ है। तब मलका बताती है सारी सूरत हाल के, तो उसकी शादी आपके हुक्म के मुताबिक आपकी बेटी से कर दी गई है। बादशाह बड़ा हैरान होता है और गुस्से में पागल हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह हो गया। वो अपना सर पीट लेता है। वो लेकिन उसका दिमाग फिर भी चल रहा होता है, शैतानी दिमाग। वो कहता है कि इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो उसका दामाद बन चुका होता है, इस वजह से उसको वो तय खाने में भी नहीं डाल सकता, कैद खाने में भी नहीं डाल सकता। तब उसके ज़हन में एक और शैतानी चाल आती है। तो उसने सुना होता है कि किसी जंगल में एक देव रहता होता है जालिम। तो उसके पास जब भी कोई इंसान जाता है, उससे तंग करता है या उसके पास अचानक चला जाता है उसकी इजाज़त के बगैर उसकी गार में, तो वो उसको मार देता है। तो तब जो है वो बादशाह उसको पाशा को कहता है कि फ़लाँ जंगल में एक देव रहता है, तो उस देव के सर पे चमकते हुए 3 बाल हैं, तुमने वो बाल तोड़ के लाने हैं। जो शहज़ादी है इसको बददुआ है कि अगर शादी के 7 दिन के बाद वो बाल इसको ना दिखाएंगे तो शहज़ादी मर जाएगी। तो तुमने इससे अब शादी कर ली है, इससे पहले कि 7 दिन पूरे हो तुम जाओ वो उस शैतान के बाल ले आओ। लेकिन तुम्हारे अलावा कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़ालिम है जिन। तो वो पाशा कहता है नहीं, मैं शहज़ादी मेरी बीवी है, मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा उस जिन के पास। तब वो पाशा जो है अपना घोड़ा भगाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में क्या होता है कि सबसे पहले उसे एक दरबान एक मिलता है, मतलब है कि जो गार्ड होता है एक खड़ा होता है, उसके पास एक फवारा होता है। वो जैसे ही वहाँ से गुजरने लगता है, उस गेट, पहला वो गेट आता है ना जिन की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पे एक वो गार्ड खड़ा होता है। तो वो कहता है कि तुम तो नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे इस पहेली का जवाब ना दो। पाशा कहता है कौन सी पहेली? तो वो कहता है कि ये एक फवारा है जिसके अंदर से अंगूर का रस निकलता था कभी, लेकिन अब ये सूख गया है, इसकी क्या वजह है? तुम इस पहेली का जवाब दो।
तब पाशा कहता है कि मुझे बहुत जल्दी है, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब तो है, लेकिन मैं तुम्हें वापसी पे दूंगा। अगर तुमने अभी मुझसे पूछा, अगर अभी मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दिया तो तुम बकरी बन जाओगे। तब वो गार्ड बड़ा डर जाता है, वो कहता है इससे पहले कि मैं बकरी बन जाऊँ, बेहतर है कि मैं इसकी वापसी का इंतज़ार करूँ। तब वो पाशा आगे चला जाता है, आगे जाता है, आगे एक और गेट आता है, वहाँ पे एक और गार्ड खड़ा होता है। उसके पास क्या होता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता जब तक तुम मेरी एक पहेली का जवाब ना दो। अब वो पाशा कहता है क्या पहेली है? वो कहता है ये देखो, ये एक दरख्त है, कभी इस दरख्त पे सोने के सेब लगते थे, लेकिन अब सिर्फ इस पे पत्ते हैं, क्या वजह? तुम इस पहेली का जवाब दे दो। वो उसको भी पाशा इसी तरह कहता है कि अगर अभी मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया तो तुम तो बकरी बन जाओगे, तो इसलिए मैं वापसी पे तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तब वो उसको जाने देता है। वो बड़ा परेशान हो रहा होता है, कहता है जब मैं जाता हूँ कोई ना कोई पहेलियाँ आ जाती हैं, ये कब पहेलियों का सिलसिला ख़त्म होगा और मैं जिन से मिलूँगा। तो उसे जल्दी भी होती है। फिर वो जाता है, आगे एक नहर आती है, वो नहर पार करके उसने जाना होता है। उस नहर में एक जो मलाह होता है, कश्ती, वो चप्पू चलाया जा रहा होता है। चप्पू वो नहीं रोकता, वो जैसे ना यूं यूं करके चलाते हैं, कश्ती आगे की तरफ पीछे की तरफ ले जाते हैं। तब वो उसे कहता है कि मल्लाह मुझे दूसरे किनारे पे छोड़ दो, कश्ती में बिठा के। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ तो दूँ, लेकिन तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो। वो कहता है कि मैं बहुत अरसे से इस कश्ती में सवार हूँ, लेकिन मैं इन चप्पुओं को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बद्दुआ के ज़ेरे असर हूँ। ये चप्पू मेरा पीछा नहीं छोड़ते, ये मतलब वो हाथ उसके रुकते नहीं है, वो ऐसे ही चलाता रहता है। उसका काम ही ये होता है, कश्ती में कोई बैठे ना बैठे, वो कश्ती कभी एक किनारे पर ले जाता है, कभी दूसरे किनारे, उसकी कश्ती नहीं रुकती ना। तो वो कहता है कि तुम मुझे इसका जवाब दो। वो कहता है कि मेरे पास जवाब तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तुम बकरी बन जाओगे, तो वापसी पे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। वो सोचता है कि इससे पहले कि मैं बकरी बन जाऊँ, इससे तो अच्छा मैं कश्ती ही चलाता रहूँ, इसको जाने देता हूँ। तब वो पाशा जो है वो दूसरे किनारे पे पहुँच जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ क्या होता है कि एक उसको गार नज़र आता है, उसके बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिस पे आम लगे होते हैं। वहाँ एक बूढ़ी खातून होती है जो कि आम तोड़ रही होती है ना, तो आम तोड़ तोड़ के रख रही होती हैं अपने उसमें टोकरी में। तो जब कदमों की आवाज़ आती है तो बूढ़ी अम्मा पीछे देखे बगैर कहती है कि मेरे बेटे तुम आ गए हो, मैं आम तो नहीं तोड़ रही थी, मेरे पोते तुम आ गए हो, मैं आम तो नहीं तोड़ रही थी। और जब पीछे मुड़ती है तो वो पाशा होता है, वो बड़ा हैरान होती है, वो कहती है इंसान तुम इधर कैसे आ गए, यहाँ तो मेरे पोते की ये गार है, वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तो मुझे इस तरह एक जो जिन है, जो देव है, इस तरह गार में रहता है, मुझे उसके 3 बाल चाहिए, तो मैं बादशाह का दामाद हूँ। तब वो बूढ़ी माँ बहुत कहके लगा के हंसती है। वो कहती है वो जिन जो है मेरा पोता है, तो बादशाह ने तो तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, वो तो कोई बहुत ही जालिम और बुरे जहन का मालिक है, उसने तुम्हें फंसाने के लिए ये चाल चली है। उसे पता था कि जिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसने तभी तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। तब वो उस बूढ़ी अम्मा को, उस जिन की दादी को कहता है कि आप मेरी मदद करें, इस तरह मेरी बीवी की जान बचाएं, मुझे हर हाल में वो 3 बाल लेके जाने हैं। तो इस तरह मैं जिन को ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ आम तोड़ के खा रही थी, क्योंकि जिन ने मना किया होता है अपनी दादी को कि आपने आम नहीं खाने, आप बीमार हो जाओगी। तो वो जिन जो है अपनी दादी से बहुत प्यार करता होता, उसकी कोई बात भी नहीं टालता होता, और दादी भी अपने जिन से, अपने पोते से बहुत प्यार करती होती है। लेकिन उसे रहम आ जाता है पाशा पे। वो कहती है कि बादशाह ने चाल चली है, इससे उस जालिम से निजात दिलानी चाहिए। वो उससे कहती है कि चलो मैं जादू से चूंटी बनाती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी लेके देती हूँ और बाल भी। वो क्या करती है, ऐसे यूं मंत्र पढ़ती है, धुआं निकलता है और वो पाशा एक चूंटी बन जाता है। वो चूंटी बना के उसे अपनी पॉकेट में डाल लेती है और उस गार के अंदर जाती है। वहाँ पे वो आता है, जिन जिन कहता है दादी आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत काम करके आया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वो आते ही सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है, दादी उसके पास जाती है, उसका एक बाल तोड़ती है। उस जिन के सर पे 3 बाल होते हैं जो बहुत चमकीले होते हैं, सोने के बाल होते हैं समझो वो। तो वो दादी एक बाल तोड़ती है तो वो जिन उठ जाता है, कहता है दादी क्या कर रहे हो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपने मेरा बाल क्यों तोड़ा। दादी कहती है बेटा मैंने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में मैंने एक पहेली देखी, उसका जवाब चाहिए मुझे। तो तब वो कहती है कि इस तरह एक फव्वारा है, पहले उसमें अंगूर का रस निकलता था, अब वो खाली है, इसकी क्या वजह है।
तब वो कहता है जिन कि उस फव्वारे के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक है जो कि वो सारा रस पी जाता है। अगर उस मेंढक को वहाँ से निकाल दिया जाए तो फिर से उसके अंदर से अंगूर का रस निकलना शुरू हो जाएगा। यूँ ये पहली पहेली का जवाब दादी ले लेती है और बाल भी तोड़ लेती है। जैसे ही वो सोता है वो फिर उसका बाल तोड़ती है, तो वो फिर उठ जाता है जिन। वो कहते हैं दादी तुमने फिर मेरा बाल तोड़ा और मेरी नींद ख़राब की। दादी कहती है बेटा इस बार भी मैंने एक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक दरख्त है जिसके ऊपर कभी सोने के सेब लगते थे, अब वहाँ सिर्फ पत्ते हैं, इसकी क्या वजह है। जिन फिर थोड़ा सा गुस्सा होता फिर कहता है दादी उस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा चूहा रहता है जो उसकी जड़ें सारी खाई जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर सेब नहीं लगते, अब सिर्फ पत्ते हैं। तो ये जवाब है। तो फिर वो कहता है कि अब मेरे दादी सर पे एक बाल बचा है तीसरा, मुझे पता है कि तुम ये भी अभी तोड़ोगी, मेरी नींद खराब करोगी। वो सर से अपना तीसरा बाल भी तोड़ के दादी को देता है, कहता है कि ये लो और अब मुझे सोने दो, ना मेरे सर पे बाल होंगे, ना तोड़ोगी, ना मेरी नींद खराब होगी। दादी कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सोने देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। इस तरह एक कश्ती में मलाह है, वो कई सालों से कश्ती चला रहा है, वो उसका चप्पू नहीं रुकते एक किनारे से दूसरे किनारे, तो उसकी बददुआ कैसे ख़त्म होगी। तब वो जिन बताता है कि अगर कोई और शख्स ज़बरदस्ती उससे चप्पू ले ले, वो कश्ती में सवार होकर वो चलाने लग जाए, तो उस बददुआ का असर ख़त्म हो जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा बंदा उस बददुआ के असर में आ जाएगा। इस तरह से अपने तीनों सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और यूँ वो जिन सो जाता है। तब वो बूढ़ी अम्मा बाहर आती हैं, जादू से दोबारा उसको पाशा को बड़ा करती हैं, उसको तीनों बाल देती हैं और तीनों सवालों के जवाब भी बताती हैं। पाशा बड़ा खुश होता है, वो जल्दी जल्दी घोड़ा भगाता है और फिर जंगल की तरफ जाता है। इसी तरह उसको सबसे पहले वो मिलता है मलाह। मलाह को वो इसी तरह कहता है, वो कहता है मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, लेकिन मुझे पहले दूसरे किनारे पे ले जाओ, मैं जवाब दूंगा। वहाँ जाता है, इसी तरह फिर उसको बताता है कि जब कोई बंदा तुमसे ज़बरदस्ती ये खरीद लेगा तुम्हारे चप्पू, तो तुम्हारा बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है अब कोई आएगा मैं उसको वो चप्पू दे दूँगा और मैं आज़ाद हो जाऊँगा कश्ती चलाने से। फिर वो आगे जाता है, आगे फिर वो दरख्त आता है जिस पे सेब लगते थे पहले और अब वहाँ पत्ते होते हैं। वो क्या करता है, उस दरबान को कहता है कि इसको खोदो, इसके नीचे एक बहुत बड़ा चूहा है, वो इसकी जड़ें ख़राब कर रहा है, इस वजह से इस पे सोने के सेब नहीं लगते आप। वो जब खुदाई करते हैं तो इतना बड़ा चूहा होता है, जादू का चूहा, वो पकड़ के उसको मार देते हैं। जैसे ही वो मरता है वो दरख्त हरा भरा हो जाता है, उस पर एप्पल ही एप्पल लग जाते हैं गोल्डन कलर के। वो बड़े खुश होते हैं, सारे लोग गांव के बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से उसको 2 बोरे भरे हुए सोने के देते हैं, उसे कहते हैं ये तुम्हारा इनाम, तुमने इतना बड़ा काम किया। तब वो बोरे अपने घोड़े पे लाद लेता है, आगे चल पड़ता है। आगे आता है फिर वो दरबान, सबसे पहले वाला जो मिलता है, वो कहता है तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास। वो कहता है इस फव्वारे के नीचे इस तरह मेंढक है, तुम खोदो। वो मेंढक सारा ये रस पी जाता है अंगूर का। तब वो पूरा फव्वारा खोलते हैं, नीचे देखते हैं इतना बड़ा मेंढक होता है। वो मेंढक को निकाल के जैसे ही मारते हैं, उस फव्वारे के अंदर से फिर अंगूर का रस गिरना शुरू हो जाता है। वो बड़े खुश होते हैं, पहले की तरह इतने अरसे से वो फव्वारा सूखा हुआ था, फिर उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है अंगूर का। गांव के सारे लोग बड़े मज़े से वो रस पीते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। वो भी, उस गांव के लोग भी 2 बोरे भर के सोने का इनाम देते हैं पाशा को। पाशा वो इनाम भी कबूल करता है, अपने घोड़े पे रख लेता है और महल की तरफ रवाना हो जाता है। अब वो जैसे ही महल पहुंचता है, बादशाह उसको ज़िंदा देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है ये फिर जिन से भी बच गया, ये कैसे बच गया। लेकिन जैसे ही बादशाह की नज़र उस सोने के बोरों पे पड़ती है तो वो तो हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची होता है। वो कहता है कि ये इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए मेरे दामाद, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था, शुक्र है तुम आ गए। झूठ मूठ ऐसे ही बोलता है ना। तो वो कहता है कि ये नहीं बादशाह सलामत, मैं जादू के वो 3 जिन के बाल ले आया हूँ, तो ये मुझे सोना वहाँ से एक गुफ़ा से मिला है। क्योंकि वो जो पाशा होता है ना, उसको सारा समझ आ जाता है कि ये बादशाह बहुत ज़ालिम है और वैसे भी सारे लोग बहुत ज़्यादा उससे तंग होते हैं। वो शिकायतें लगाते हैं पाशा को कि बादशाह ने बहुत तंग किया हुआ है, इससे जान छुड़वाना चाहते हैं। तब पाशा को भी एक तरकीब सोचती है, वो कहती है कैसे इस बादशाह से निजात हासिल की जाए। तब वो झूठ मूठ उसे बोलता है बादशाह को कि इस तरह एक दरिया पार करोगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ी गार है जो सोने से भरी हुई है, तो वहाँ से मुझे ये सोना मिला, आप भी ले सकते हो। तो लेकिन इसके लिए ये है कि वो नाव जो है आपको खुद चला के जाना पड़ेगा। वो जो कश्ती है
वो खुद चलानी पड़ेगी। वहाँ जो उस कश्ती में पहले से मलाह होगा उससे चप्पू लेने होंगे और वो खुद चलानी होगी। बादशाह कहता है ये तो बात ही नहीं है कोई। वो बड़ा लालची जो होता है वो अपना घोड़ा भगाता है, फिर से वो इसी तरह जाता है वहाँ पे। तो वो नहर के किनारे वो इसी तरह मलाह होता है। वो कहता है कि इससे तो ज़बरदस्ती जाता है, उससे जालिम जो होता है उससे चप्पू छीन लेता है, उससे कहता है हटो मैं खुद नाव चलाऊंगा, तुम उतरो यहाँ से। वो तो मलाह तो खुशी से पागल हो जाता है, वो कहता है मैं तो बददुआ से आज़ाद हो जाऊंगा। वो फ़ौरन कश्ती में से निकल आता है और बादशाह जो है वो चप्पू चलाता हुआ दूसरे किनारे पे जाता है। अब वो दूसरे किनारे पे जाता है तो नाव तो रुकती नहीं, ना चप्पू रुकते हैं कि वो बाहर निकल सके। अब वो क्या करता है, वो चप्पू उसके हाथ में होते हैं और वो नहर के इधर से उधर, इधर से उधर कश्ती चलाता रहता है और वहाँ से वापस आ ही नहीं सकता, हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। और यूँ उन सब लोगों को उस जालिम बादशाह से उनकी जान छूट जाती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, वो शहज़ादी मारिया और पाशा खुशी खुशी वहाँ रहने लग जाते हैं। तब वो पाशा अपने जो वालदैन जो बचपन में उसके असली वालदैन हैं उनकी खोज लगाता है, उनको भी ढूंढ लेता है। और वो वालदैन जो उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, जो जंगल में उसको ले जाते हैं, जो उस बैलगाड़ी में से उठाते हैं, उनको भी ढूंढ लेता है, उनको भी महल में ले आता है और उनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना के अपने साथ रखता है और पूरे महल का शहज़ादा बन जाता है, जैसा कि बचपन में उसके बारे में बताया गया था। और उसकी शादी भी शहज़ादी से हो जाती है। वो तमाम राया का बहुत ख्याल रखता है, गरीबों की मदद करता है। सब राया उससे बहुत खुश होते हैं और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। ये थी बच्चों आज की कहानी, जो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। तो कल इंशाल्लाह एक और नई कहानी सुनेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।